चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद दो तरह से हम लोग जानेंगे, एक होगा घात के आधार पर, एक होगा पद के आधार पर। एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। चलिए तो पहले पढ़ेंगे बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, बहुपद का घात देखिए तो बहुपद का घात क्या होता है, इसके बारे में सिर्फ बोल दें कि लिख भी दें? बोल देते हैं, तुम लोग समझ लो। किसी बहुपद में बीजीय व्यंजक पर अंकित सबसे अधिक घात को बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद में बीजीय व्यंजक पर अंकित सबसे अधिक घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 4x³ प्लस 2, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से लिखा हुआ है। तब इसमें देखेंगे कि घात कौन सा होगा, सबसे अधिक घात कौन है। ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक। सबसे ज्यादा घात कौन सा है? 4x पर पावर कितना? 3। तो ये जो 3 हुआ यही हो गया बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या हो गया? घात बराबर कितना? 3 इसमें, ठीक है। अगला जैसे लिखा रहेगा कि 6x पर पावर 2 माइनस 4x³ प्लस 8x² पर पावर 4 प्लस x पर पावर 9। बताइए तो घात क्या होगा इसमें? 9 होगा। घात होगा 9। घात समझ गए ना? बहुपद का घात क्या होता है। अब घात के आधार पर बहुपद को बांटा भी गया है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि घात के आधार पर बहुपद को किस प्रकार से बांटा गया है। पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद हुआ वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या अधिकतम कितनी हो? एक। अधिकतम घात कितना हो बहुपद का? एक। तो वैसा बहुपद को क्या, कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, कौन बहुपद? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे x प्लस 2 दिखा तो देता है ज्यादा जी। 3x माइनस 4 x 2y प्लस 9, कुछ भी इस तरह से लिखा रहेगा, लेकिन घात अधिकतम कितना? एक होना चाहिए। एक। तो ये कौन चीज? रैखिक बहुपद। समझ गई? रैखिक बहुपद। चलिए अब देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इधर ध्यान दो। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? वैसा बहुपद अच्छा ठीक है, ठीक है, रहने दो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2। अधिकतम घात 2। द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 1। देखो अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद लिखने का मेन सूत्र रहेगा ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। कोई भी बहुपद लिखिएगा ना, उसमें अधिकतम घात को पहले लिखेंगे, उससे कम घात, उससे कम घात, उससे कम घात। हम तो समझाने के लिए जैसे भी लिख दिए, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा तो ज्यादा घात वाला को पहले लिखिएगा, उससे कम उसके बाद, उससे कम उसके बाद। अच्छा लगता है देखने में। घात के आधार पर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे लिखा रहेगा 4x प्लस 3x² प्लस 9x। कहिए तो कितना घात का बहुपद? अधिकतम। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर इसको x को हटा दे, कितना घात का? 2 घात का। अगर इसको 3 दे दिया, अभी कितना घात का होगा? त्रिघात तो नहीं हुआ है। त्रिघात हो गया। तो द्विघात, रैखिक, ये सब पहचानने के लिए हम लोग सीखेंगे। अब त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद का बोलिए तो क्या डिफिनेशन होना चाहिए? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो लिखा रहे किसी भी प्रकार से कोई भी पद कहीं लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन घात देख लेंगे कि अधिकतम है। सबसे पहली बात तो देखेंगे बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद है तो अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना हुआ? जो अधिकतम घात हुआ वही क्या हो गया? बहुपद का घात हो गया। तो त्रिघात कैसे लिखेंगे? 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 या 1 कुछ भी दे दीजिए। देखिए अधिकतम घात कितना? 3 त्रिघात हो गया है ना। चलिए ये त्रिघात इस प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। 4 घात रहेगा चतुर्थ घात, जितना घात रहे उतना घात का आप लोग लिख दीजिएगा। तो आप लोग को प्रश्न आएगा परीक्षा में, रहता ही है। तुम लोग इस बार एग्जाम दिए होगे, देखे होगे कि निम्न क्या कहते हैं, लिखा रहेगा कि निम्न बहुपद दे देगा कुछ भी, ठीक है। इनमें से कौन सा बहुपद का घात है, बहुपद लिख देगा, उसका कौन सा घात है, इस प्रकार से दे देगा। अगर मान लो त्रिघात बहुपद है तो 1 2 3 सब ऑप्शन में दे देगा। आपका त्रिघात है तो किस में टिक लगाइएगा? 3 में, है कि नहीं? तो ठीक है, त्रिघात इस तरह से छाप लेना। घात के आधार पे हो गया। अब होता है कौन सी? पद के आधार पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बहुपद का पद, बहुपद का पद, बहुपद का पद। पद क्या होता है? बहुपद का पद होता है यदि प्लस या माइनस द्वारा उसको अलग किया जाए ना, प्लस या माइनस द्वारा बीजीय व्यंजक को अलग किया जाएगा तो वो सब बहुपद का क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे लिखा रहेगा 3x प्लस 4x स्क्वायर। देखिए तो इसमें कौन सी का चिन्ह है? अच्छा एक चीज और देखिए आप लोग, जैसे 3x लिखा हुआ है तो इसमें 3 भी है और x भी है। क्या ये अलग अलग हो गया? नहीं। गुणा और भाग में पद अलग नहीं होता, सिर्फ होता है कौन सी में? जोड़ या घटाव। सिर्फ कौन सी के द्वारा? जोड़ या घटाव के द्वारा बहुपद का पद कहलाता है। तो जैसे लिखा रहेगा आपको 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4। ये तो इसमें कितना पद? इसमें कितना पद? 3 पद। तो पद समझ रहे हैं ना आप लोग, जो अलग अलग रहता है बीजीय व्यंजक प्लस या माइनस के द्वारा, तो उसी को क्या कहते हैं? बहुपद का पद कहते हैं। ठीक है, अब पद के आधार पर देखिए बहुपद। पद के आधार पर बहुपद, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद, जैसे सुने होंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी लिखा रहता है बहुपदी। जैसे एक पदी, एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी में क्या होगा? पदों की संख्या कितना रहेगा? एक पदी में पदों की संख्या जैसे लिखा रहेगा, मान लीजिए x तो सिर्फ x, ठीक है। 2x तो 2x है कि नहीं? 3y तो 3y, सिर्फ एक ही पद रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुपद को कौन बहुपद? एक पदी बहुपद। अच्छा, दूसरा होता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होगा? पदों की संख्या कितना होगा? 2। जैसे लिखा रहेगा 3x गुना 5x तो 2 पद हो गया ना? हो गया? नहीं हुआ। कितना पद हुआ? ये एक ही पद। गुना में पद अलग होता है जी? नहीं। 3x प्लस 5x स्क्वायर है कि नहीं? तो कितना पद? 2 पद, द्विपदी। इस तरह से लिखा रहेगा 5y प्लस 3p, कितना पद? 2 पद है कि नहीं? 2 पद, द्विपदी समझ जाएंगे। इसी प्रकार से आपका त्रिपदी भी रहेगा। त्रिपदी में कितना पद? 3 पद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद है। लो की त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होता है?
पदों की संख्या 3। जैसे लिखा रहेगा 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x। कितना पद? 3 पद। पद समझ गए ना? प्लस का माइनस को दोबारा अलग करेंगे तो त्रिपदी। ये यहाँ तक जान गए आप लोग? ठीक। अब होता है सर जी आगे हाँ, आगे अच्छा ठीक। अब बहुपद का गुणांक, इंपोर्टेंट बात ये भी रहता है ना। परीक्षा में तुम लोग इस बार दिया होगा तो मिला होगा तुम लोग को कि निम्न में दिया हुआ बहुपद कितने पद का है ना? बहुपद का गुणांक। यहाँ से प्रश्न आना ही है हर हाल में 1 नंबर का। यस सर। बहुपद का गुणांक से प्रश्न आना, ये पूछेगा ही कि बहुपद का गुणांक क्या है। या बहुपद दे देगा, कहेगा निम्न में ये दिया हुआ निम्न में कौन सा बहुपद का गुणांक है, बहुपद लिख देगा, कहेगा निम्न में कौन सा बहुपद का गुणांक है। अब उसमें आपको ठीक लगाना है। तो बहुपद का गुणांक होता है क्या? किसी बहुपद में बीजीय व्यंजक पर जो अंकित सबसे अधिक घात रहता है ना, सबसे अधिक घात वाले बहुपद के बीजीय व्यंजक के साथ में जो गुना रहता है उसका कोफिशिएंट, वही क्या होता है? बहुपद का गुणांक होता है। सबसे अधिक सबसे ज्यादा पावर वाले बीजीय व्यंजक में जो अचर पद रहता है वही क्या होता है? बहुपद का गुणांक होता है। जैसे लिखा हुआ है 3x³ प्लस 4x² प्लस माइनस 9x⁴। बताइए तो इसमें गुणांक कहेगा आपको लिखने के लिए होगा, सिर्फ 3 होगा। 3x गुणांक क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर है कितना, सबसे ज्यादा पावर है कितना? 4। तो इस सबको भूल जाएंगे, तब किसको देखेंगे? सिर्फ इसको देखेंगे अब ना। सबसे अब इसकी सबसे ज्यादा पावर वाले के साथ में गुना में क्या चीज है? -9 है ना, -9 चिन्ह के साथ। तो -9 गुणांक क्या हो जाएगा? -9 है ना। इस प्रकार कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये चिन्ह को नहीं साथ रखोगे। चलिए जैसे लिखा रहेगा √3x³ माइनस 4x² प्लस 2 क्या होगा गुणांक? √3 गुणांक क्या होगा इसमें? √3। रूट सबसे ज्यादा पावर वाले को देखेंगे, सबसे ज्यादा पावर वाले यही है। इसके साथ में क्या गुना में है? √3। इसका कोफिशिएंट जो है उसको लिख दीजिए √3। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका बहुपद का गुणांक। ठीक है, छट लोगे गुणांक तुम लोग को दिया रहेगा तो चलिए ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक लिखो। बहुपद का घात